नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। हमेशा कई मरीज ये शिकायत करते हैं कि उन्हें बार बार ये समस्याएं होती हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब MD MRCP है, साथ ही IGIMS में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में DM रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और पहले कहा जाता था ये बीमारी जो है ना बूढ़े लोगों की बीमारी है, ओल्ड एज में ये देखा जाता है, लेकिन अभी के समय में ये बदल चुका है। अब यंग लोग, मेल फीमेल जो सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल रही है और बहुत ही परेशान है। कॉन्स्टिपेशन है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर की दवाइयाँ खाते हैं, दवाई खाने तक ठीक रहते हैं, फिर से वो बीमारी शुरू हो जाती है जैसे ही दवाई छोड़ते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि अब दवाई पे हम डिपेंडेंट हो चुके हैं। लोग डिप्रेशन में भी जाना शुरू कर देते हैं कि हमको हुआ क्या है, हम क्यों इससे परेशान हैं। और वो एक जो है साइंटिफिक कहावत है कि अगर सुबह में अगर आपका अच्छे से बॉवल मूवमेंट ना हुआ तो पूरा दिन जो है वो ख़राब हो जाता है। और यही चीज़ होती है। और ख़ासकर युवा में जिनको काम करना है, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, कैरियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, उनको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई तो उसी में उलझे रहते हैं कि मेरा पेट ही ठीक नहीं रहता, मैं अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग पाता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है और इसके क्या क्या प्रकार हैं और इसमें कब हमको बिल्कुल ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, अब ये सीरियस इशू हो रहा है, ये कब समझना चाहिए। तो सबसे पहले कब्जियत का मतलब हुआ कि बोवेल मूवमेंट जो है नॉर्मल ना होना। नॉर्मल ना होने का मतलब कम हो जाना। कम होने का मतलब कि जो आपका नॉर्मल बोवेल मूवमेंट है वो डेली आप एक बार जा रहे हैं या 2 बार जा रहे हैं, वो आप जाते हैं और अच्छा आसानी से वो पास हो जा रहा है। उसमें आपको कभी भी कोई हार्ड स्टूल नहीं आना, आपका जोर नहीं लगाना। तो कॉन्स्टिपेशन को हम लोग 4 तरह से डिफाइन करते हैं। पहला बोलते हैं कि तो आप स्टूल बोवेल मूवमेंट आप पास कर रहे हैं, लेकिन उसको आपको जोर लगा के करना पड़ रहा हो, स्ट्रेन करना पड़ रहा हो, और मोर देन 25% के दिन स्टूल पास करने में आपको ये जोर लगाना पड़ रहा हो, या फिर हार्ड स्टूल आ रहा हो। दूसरी चीज़, या तीसरी चीज़ कि आप स्टूल पास करने जाते हैं और स्टूल हो ही नहीं रहा हो, यू आर जस्ट, आपको फील हो रहा है कि मुझे स्टूल पास करना है, आप गए स्टूल ही नहीं हुआ, आप वेट कर रहे हैं बट स्टूल नहीं हो रहा हो। ये दूसरी समस्या, ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का रूप है। तीसरी, यू हैव नो अर्ज, आपको स्टूल पास करने का अर्ज ही नहीं है, 2 3 4 दिन तक आपने स्टूल पास नहीं किया लेकिन कोई अर्ज नहीं है, ये तीसरी समस्या हो गई। चौथी समस्या जो सबसे खतरनाक है, अचानक से आपका स्टूल पास होना बंद हो गया, गैस निकलना बंद हो गया, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बाद ऑब्स्टिपेशन एक टर्म यूज करते हैं, वो हो गया। ये जनरली जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इंटेस्टिन आपकी बड़ी आंत या छोटी आंत में रुकावट से हो सकता है। उस केस में आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, आपको उल्टी होनी शुरू हो जाएगी। उसमें तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि उसमें बहुत खतरा होता है कि आपकी आंत में छेद होकर वो फट सकता है और आपकी जान भी जाने का खतरा होता है। तो अगर अचानक से हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक था, अचानक से आपका रुकावट हो गया और उसमें गैस भी नहीं पास हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उसमें तुरंत आपको इमरजेंसी में जाना है, अपने डॉक्टर से मिलना। उसमें बहुत दर्द भी हो सकता है पेट में और बहुत तेज़ी से पेट फूल सकता है। अब आते हैं, कॉन्स्टिपेशन मोस्टली फंक्शनल होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता। 5% और केस में ही हम ऑर्गेनिक देखते हैं, बाकी 95% में फंक्शनल, मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस पेट की चाल का दिक्कत है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। ऑर्गेनिक कब समझना, बड़ी बीमारी कब समझना, जब कुछ लक्षण, जिसको रेड फ्लैग साइन भी बोलते हैं, जैसे पैखाने में खून आना शुरू हो गया, आपकी वजन में कमी आ रही है, कॉन्स्टिपेशन है, वजन भी कम हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, बुखार बहुत दिनों से लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन के साथ खाने की रुचि कमती जा रही है, ठीक है, और आपके फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर का हिस्ट्री है, मदर, फादर, दादाजी, नाना जी, किसी को भी, और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो उस केस में भी आपको जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। कहीं उस वजह से उसका पहला स्टेज तो नहीं है, ये कैंसर का पहला स्टेज तो नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन करा रहा है, क्योंकि कैंसर, जो बड़ी आंत का कैंसर, वो भी कॉन्स्टिपेशन करा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो कब्जियत है वो फंक्शनल है, उसको आप इग्नोर करना है, दवाई खा के ठीक रखना है, अपने डॉक्टर से मिलना है और बड़ी बीमारियों को रूल आउट करना है, उसको समझना है। तो अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि कैंसर भी हो सकता है, इसे इग्नोर ना करें, तो ऐसे में लोग जब डायग्नोस हो रहा है तो उसमें किया क्या जा सकता है? सबसे पहले बात तो मैं करना चाहूँगा कॉन्स्टिपेशन में कि जो 95% वाला एरिया है उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम कैंसर पे आते हैं कि फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में किस किस प्रकार से हो सकता है और ये रोज़मर्रा की समस्या क्यों बन चुकी है। तो जो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें एक होता है स्लो ट्रांजिट, मतलब आपका जो इंटेस्टिन का चाल ही कम हो गया, चाल ही कम हो गया, जो स्टूल है वो जिस चाल से नीचे जाना चाहिए आपका खाना, वो उस चाल से नहीं जा रहा है। एक होता है नॉर्मल ट्रांजिट, मतलब चाल तो ठीक है लेकिन वो आपका जो स्टूल है वो आपका
रेक्टम, आपका एक रेक्टम है जो बड़ी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे जमा होता है, वहाँ से वो एवेकुएट होता है, जैसे प्रेशर बढ़ा वो एवेकुएट हो जाता है। तो वहाँ पे जो उसका जो कैपेसिटी है, उसका सेंसेशन वो कम हो गया। और एक होता है डिफिकेटरी डिजॉर्डर, मतलब जब आप स्टूल पास करते हैं उसमें आपका एक एरिया जो है रिलैक्स होना चाहिए और एक एरिया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नीचे रिलैक्स, देन यू पास योर स्टूल। तो दिस इज द नॉर्मल थिंग। अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, या कोई जो रिलैक्स होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट किए हुआ है, ऊपर रिलैक्स कर रहा है, उसको डिफिकेटरी डिजॉर्डर बोलते हैं। बच्चों में कॉमन है, लेकिन बड़ों में भी ये समस्या देखने को मिलती है। और जो डिफिकेटरी डिजॉर्डर बहुत ही कॉमन है, उसमें तकलीफ क्या है, दवाइयाँ बहुत कम काम करती हैं उसमें। और उसमें लोग क्या परेशानी बोलते हैं, सर मैं दिन में 5 बार जाता हूँ लेकिन मेरा साफ से हमको नहीं समझ में आता कि मेरा कुछ हो पा रहा है। तो ये और ये डिप्रेशन भी क्रिएट कर देता है कि मैं बार बार स्टूल की ओर भागता हूँ, जब भी खाना खाता हूँ लगता है स्टूल लगा, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये इसमें हम लोग उसको एक बायो फीडबैक थेरेपी करवाते हैं। बायो फीडबैक थेरेपी जो यहाँ प्रचलन में नहीं है, लेकिन वो घर में भी आप लोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग ये बताते हैं डिफिकल्टी जो अगर 5-6 बार जाना पड़ रहा है और आप स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो आप अच्छा खासा समय सुबह में ही दीजिए, 10-15 मिनट 20 मिनट बैठिए आप अपने टॉयलेट में, और उस समय डिस्ट्रैक्ट मत होइए। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि बाथरूम में भी मोबाइल यूज करने का, मैं उसको हमेशा कहूँगा उसको उससे बचना है। क्योंकि अगर आप ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं स्टूल करने समय, आप कहीं और आपका दिमाग है, तो हो सके आपका कोऑर्डिनेशन ना बना पाए और बाद में आपको और विकराल समस्या ले सकती है। तो इस पे उसको समझना है, उससे बचना है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन से दूसरा बचने का उपाय स्लो ट्रांजिट हो, तो उसमें हम लोग एक दवाई देते हैं जिससे वो बढ़ता है उसका, जिसमें डायबिटीज़ बीमारी है उसमें भी ये स्लो ट्रांजिट हो सकता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हो सकता है, उसके लिए दवाई है। लेकिन नॉर्मल ट्रांजिट में अगर है प्रॉब्लम तो उसमें हाई फाइबर, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट पे हम आ जाते हैं कि सबसे पहला जो ट्रीटमेंट हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट आपके घर में रखा हुआ है, चना, सत्तू और होल व्हीट, होल ग्रेन जो है रोटी खाइए, मैदा से बचना है। ये सब चीज़ें जो आप अपना सकते हैं। बहुत सारा पानी पीना, खूब फल खाना, ये सारी चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं तो आपका जो बल्क ऑफ स्टूल अच्छा बनता है और आपका कॉन्स्टिपेशन में आपको निजात मिलता है। इसके बाद भी निजात नहीं मिल रहा तो फाइबर का जो बाज़ार में फाइबर मिलता है पाउडर, उसका यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच उसका यूज किया, वो फाइबर का, वो डॉक्टर आपको बताएगा कौन सा फाइबर लेना है, उसको यूज करके उससे नहीं मिला तो आगे हम दवाइयाँ हैं उसको यूज कर सकते हैं। और साथ साथ ये लाइफ स्टाइल वाला प्रैक्टिस करते रहना। होता क्या है, दवाई हम ले लेते हैं, लाइफ स्टाइल की प्रैक्टिस भूल जाते हैं। पानी कम कर दिया, फिर से वही एक्सरसाइज कम कर दिया, चलना कम कर दिया, मोटापा बढ़ने लगा, तो क्या होगा, दवाई पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। आपको वो वाला जो फैक्टर है उसको अगर आप सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि दवाई जो डॉक्टर दे रहे हैं उसके साथ साथ आपका सारा जो फूड हैबिट है, आपका एक्सरसाइज का जो हैबिट है उसको डेवलप करते जाना है, कि ताकि आप कॉन्स्टिपेशन का कंप्लीट निदान कर सकें। क्योंकि ये फंक्शनल बीमारी, इसको आप ठीक कर सकते हैं और ये ठीक होगी आपके थ्रू। दवाइयाँ आपको कुछ दिन के लिए हेल्प करेगी, लेकिन अल्टीमेटली इसका इलाज आपके पास ही है, उसको कर सकते हैं। और अगर जो खराब लक्षण है, जो कैंसर की आपने बात की रिया जी, वो कैंसर पहला लक्षण में सबसे पहले जो लक्षण होता है कि खून आ रहा है, दर्द हो रहा पेट के अंदर स्टूल पास करने समय, स्टूल पास होने में तकलीफ हो रही है, और वजन में कमी आना शुरू हो गया। घर में किसी को कैंसर का तकलीफ था तो उसमें भी कैंसर, तो उसमें हम लोग एक कोलोनोस्कोपी करते हैं और सिग्माइडोस्कोपी, 2 जाँच है। पेखाने के रास्ते में पाइप डालते हैं, उसमें पूरा पिक्चर आ जाता है हम लोग के सामने वीडियो पे, और उसमें दिख जाता है कहीं कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ है, कहीं कोई कैंसर के कारण कहीं रुकावट तो नहीं आ रखी है। तो वहाँ से हम लोग टिश्यू लेते हैं, वहाँ से हम लोग सैंपल लेके उसको जांच में भेजते हैं, और वो बताता है कि कैंसर है या कैंसर जैसी कोई और बीमारी है। हमने आईबीडी के बारे में बात किया था, उसमें क्रोहन्स डिजीज में भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है मरीज को, वो इन सूजन के कारण। अल्सरेटिव में भी बहुत बार नीचे वाले एरिया में सूजन होने के कारण मरीज को कॉन्स्टिपेशन होने का खतरा होता है। तो ये सारी बीमारी भी कॉन्स्टिपेशन के साथ आ सकती है, जो बड़ी बीमारी है, और उसका इलाज करते हैं तो हम लोग उससे भी बचाव कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने जो लाया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानकारी साझा की। अगर आपके साथ ये सारी समस्याएं होती हैं तो जरूर डॉक्टर को दिखा लें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।